तो प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, यानी कि कार्रवाई चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में आगे बढ़ाएगा उस मामला में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई बार भीड़ में उपद्रवी तत्व भी मौजूद होते हैं। छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि इस मामले में उसका पक्ष क्या है और किन परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का सामान्य आदेश देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर स्थिति एक जैसी नहीं होती। कई बार प्रदर्शन या भीड़ में ऐसे उपद्रवी तत्व भी शामिल होते हैं जो हिंसा फैलाने या सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बल प्रयोग हमेशा कानून के दायरे में आवश्यकता और अनुपात के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है कि संबंधित घटना में क्या परिस्थितियां थी और किस आधार पर कार्रवाई की गई। The court has issued notice, and as I said, the formal order is awaited. I would be able to stay with full certainty once I've read the order of the court. But the court has definitely said that medical treatment must be provided, and has passed some orders indicating preservation of records. On the other aspects, we are awaiting the order. And what about the complete ban, demand to completely So the ban? court, that is on which Justice Bagchi in particular mentioned that we need to see the particular standing order or regulation, and that standing order or regulation, I think the Union of India or any other NCT Delhi which has that standing order must place it before the court so that this matter can now be set. And what was very rightly said by the Honorable Chief Justice, he said that some kind of protocol must be set about what kind of response and use of force and what kind of weapons can be used against crowds which are unarmed and protesting. ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब संसद के भीतर भी विपक्ष लगातार छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत ये तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या निर्देश दिए जाए। फिलहाल शीर्ष अदालत ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए एक ओर सरकार से जवाब मांगा तो दूसरी ओर ये भी संकेत दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी एक उपाय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला परिस्थितियों को देखे बिना नहीं किया जा सकता। अब इस मामले पर सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, होटल न्यूज।